दिल की गहराइयों से मीर सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि उसने होम मिनिस्ट्री जिस तरह मेरे साथ चलाया है बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। हर वक्त जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से और भी बहुत सारे मसले हुए हैं वो खुद ही लीड करता रहा है। तो इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से भी इंशाअल्लाह हमारी सबकी ताउन उसके साथ रहेगी और बलूचिस्तान को भी जिस तरह उन्होंने होम मिनिस्ट्री को बेहतर तरीके से चलाया है उस तरह बलूचिस्तान को भी वो बेहतर तरीके से चलाएंगे। और हमारी तमाम दोस्तों की जो हमारे इत्यादी हैं उनकी तमाम दोस्तों की जो है हिमायत मीर सरफराज को हासिल रहेगी। और जो पार्टी ने फैसला किया उस दिन मैंने कहा था आपको, आपने पूछा था, मैंने कहा था कि जो पार्टी फैसला करेगी इंशाअल्लाह हम उसको मनवन तस्लीम कर। सबसे पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का, उसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अदी फरयाल तालपुर साहिबा का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत का, सूबाई क़यादत का जो यहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का जिन्होंने मुझे इलेक्ट करके यहाँ पर भेजा है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज यहाँ पर हम नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे इत्तेहादी दोस्त हैं उनके साथ भी हमारी मुज़ाकरात हों, हम उनसे भी बात करें, उनको भी साथ लेके चलें। और अलावा अज़ीं वो जमातें जो अपोजिशन की जमातें होंगी, हमारी कोशिश होगी कि हम कंसेंसस डेवलप करें और बलूचिस्तान को की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए दिन रात मेहनत करें। और मैं सेंट्रल लीडरशिप का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके साथ गाहे बगाए जो हमारा रोड मैप होगा आगे का वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका मैंने आपसे कहा कि हम अपना रोड मैप देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती है डायलॉग पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग के ज़रिए पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। जो वायलेंस है, ज़ाहिर है वायलेंस तो लोग करेंगे, हमारी ये ख्वाहिश होगी कि वो वायलेंस को छोड़कर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो हमारा पैराडाइम है उसका हिस्सा बन जाए। और उसमें हमारी ख्वाहिश होगी कि जितने भी लोग होंगे, कोई भी इशू होगा और वो डायलॉग से रिजॉल्व हो, बेहतरी के लिए होगी बलूचिस्तान के लोगों की, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और अपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ही नहीं होगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।